हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो के थ्रू हम कवर करेंगे मैकेंसे 7S मॉडल। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में ये इस मॉडल को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और इनकी कौन कौन सी एरिया में, अब आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि बहुत सारी थ्योरीज़ को हम डिस्कस करेंगे। क्यों पढ़ते हैं थ्योरीज़, क्यों इन सब मॉडल्स की ज़रूरत है भाई, ये इसीलिए कि ये प्रूवन चीज़ें हैं। कौन सी एरिया में प्रॉब्लम आएंगी, उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, सो इस वीडियो के थ्रू हम कवर करेंगे मैकेंसे 7S मॉडल। ठीक है, आपने मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आपको कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिज़ाइन बनती है कि भाई कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन कैसे काम करेगा। ठीक है, तो जो मैकेंसे मॉडल है, ये मॉडल 7 एलिमेंट्स पे फोकस करता है और मेनली ये फोकस करता है डिज़ाइनिंग पे। तो इसीलिए मैंने आपके सामने डिज़ाइनिंग रखी हुई है और आप देख रहे हो कि ये जो सारे एलिमेंट है ना, 7 एलिमेंट्स, मैं नेमिंग कर देती हूँ इसको 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये जो 7 एलिमेंट्स है, ये आपको दिख रहे हैं कि बहुत ही मतलब गुंजे हुए हैं, एक तरीके से अलाइंड है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये सारे इफेक्टिवली अलाइंड हैं एक दूसरे से, ये सातों के सातों एलिमेंट जो हैं एज पर मैकेंसे। ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अपनी इफेक्टिवनेस अचीव कर सके, गोल को इफेक्टिवली अचीव कर सके। ठीक है, तो ये जो इंटरकनेक्टनेस है सातों एलिमेंट के बीच में, अगर एक में भी चेंज आ गया ना, तो आपको देखिए लग रहा है ना सब में चेंज आएगा। तो चेंज इन वन ब्रिंग चेंज इन ऑल रेस्ट ऑफ द फर्म। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही सोच समझ के जो है ये मैकेंसे मॉडल है। देखिए, अब एक तरीके से ये तो डिसएडवांटेज हुआ कि एक में अगर कुछ चेंज लाने की ज़रूरत पड़ी तो पूरे मॉडल में चेंज लाने की ज़रूरत पड़ी। तो अप्लाई कहाँ हो सकता है ये मॉडल, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे हो सकती है भाई, जहाँ पे भाई डिज़ाइन की बात आ गई मेनली, वहाँ तो ये एप्लीकेबल हो ही जाना है ना। और कहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को चेंज की ज़रूरत है उस एरिया में, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कोई न्यू स्ट्रैटेजी प्लान कर रही है तो भी ज़रूरत पड़ेगी। मर्जर की बात हो रही है तो भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, किसी भी एक भी एरिया में अगर चेंज चाहिए उसे फ्यूचर में, तो उसे जो है ये मॉडल रोल प्ले करता है। ठीक है, सो ये जो 7S मॉडल है, इसमें जो 3 एरिया है हमारे, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। ठीक है, ये 3 एरिया को हम बोलते हैं हार्ड एलिमेंट्स। इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ, पहले ध्यान से समझेंगे फिर थ्योरी में आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ये एरिया कहलाती है हार्ड एलिमेंट। ठीक है, हार्ड एलिमेंट्स, ये हार्ड एलिमेंट्स बहुत ही इजीली विजिबल है। ठीक है, दिख जाती हैं, बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई हो जाती हैं। ठीक है, और ये एरिया जो है बहुत इजीली आपको ऑर्गेनाइजेशन में व्हेन यू एंटर, तो ये एक तरीके से बैक सपोर्ट रहती हैं, है ना। अब बाकी बचे आपकी स्किल, स्टाइल, स्टाफ एंड सबऑर्डिनेट गोल्स। तो जो ये एरिया है, ये एरिया कहलाती हैं आपकी सॉफ्ट एरियाज। ठीक है, एक तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन है। वन सेकेंड, ये एरिया सॉफ्ट एरिया ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो जाती है, फाउंडेशन हो जाती है। ठीक है, और ये जो एरिया है ना, ये चारों एरिया, ये एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एज लेके आती हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कॉम्पिटिटिवली बेनिफिशियल हो जाती है कि वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ जाए, है ना। तो चलिए इंडिविजुअली एक बार इनको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो है एक प्लान बनाती है। ठीक है, ताकि वो बाकी अपने कॉम्पिटिटर से एडवांटेज गेन कर सके। ठीक है, compete कर सके सक्सेसफुली मार्केट में। ठीक है, तो एक साउंड स्ट्रैटेजी बनाती है। लॉन्ग टर्म होती है और शॉर्ट टर्म भी होती है स्ट्रैटेजी। जनरली बोला जाता है जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी वो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगी। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग विजन रखती है, स्ट्रॉन्ग मिशन रखती है। और शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी को जनरली ये माना गया कि वो पुअर चॉइस होती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, बिजनेस के डिविजन्स एंड यूनिट्स आपको पता पड़ जाएंगे। सॉरी, नॉट विजिबल, वन सेकेंड।
बिजनेस के डिवीजन एंड यूनिट्स, ठीक है, डिवीजन हो या यूनिट्स हो। तो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट क्या करता है, बिजनेस के डिवीजन और उसके यूनिट्स, ठीक है, जो चार्ट आपके बनते कि कौन किसको अकाउंटेबल होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीके से जो ये स्ट्रक्चर है ये चार्ट है। मैं चाहती हूँ कि आप इसी से याद कर लो। तो एक बार मैं समझाने के बाद ना आपको पहले मेमोराइजेशन के लिए हेल्प करूँगी, फिर मैं आपको थ्योरी शेयर करूँगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सिस्टम। तो सिस्टम क्या, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस, ठीक है, प्रोसीजर हैं और प्रोसेस हैं, डेली एक्टिविटीज़ के बारे में है, कैसे डिसीजंस बनेंगे, ठीक है। तो वो सारा आपका सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। अब ये तो आपके हो गए थे सारे हार्ड एलिमेंट। अब सॉफ्ट जो दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट एलिमेंट में सबसे पहले आता है स्किल, ठीक है। तो स्किल भाई बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉई जो परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे टास्क, उनकी स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनकी कैपेबिलिटीज़, उनकी कॉम्पिटेंसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ जाता है तो स्किल के ऊपर क्वेश्चंस आने लगते हैं, ठीक है, कि क्या वो एग्जिस्टिंग स्किल काम कर पाएगी या नए स्किल्स की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल जब जीएसटी आ गया या अब जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो स्किल चाहिए, एडवांस स्किल चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टाफ, ठीक है। स्टाफ क्या है, कितने एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है, किस तरीके के एम्प्लॉय चाहिए। स्किल तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा, स्टाफ में नंबर्स लिख दो। अब कोविड सिचुएशन हो गई तो क्या हो गया, बहुत सारे लोगों ने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया, है ना। तो उस केस में क्या हो गया, आपको ये भी तो चाहिए कि कितने एम्प्लॉय रखने हैं और किस तरीके के एम्प्लॉय चाहिए आपको, ठीक है। फिर उनको भाई टाइम टू टाइम आपको उनको रिक्रूटमेंट के बाद ट्रेनिंग भी देनी है, उन्हें मोटिवेटेड रखना है, उन्हें रिवार्ड देते रहना है कि छोड़ के ना चले जाए। तो ये आपके स्टाफ के अंदर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टाइल। स्टाइल क्या है, स्टाइल यानी करने का तरीका, अपन का स्टाइल यानी किस तरीके से टॉप लेवल मैनेजर कंपनी को मैनेज करते हैं, किस तरीके से टॉप लेवल मैनेजर इंटरेक्ट करते हैं, एक्शंस लेते हैं, है ना। तो जो कंपनी की लीडर्स हुए ना, उनका स्टाइल क्या, वही अपन का स्टाइल, ठीक है। एंड लास्ट इज द शेयर्ड वैल्यू विच इज़ अ मिडिल पॉइंट, ठीक है। ये कोर है मैकेंजी मॉडल का, ठीक है। ये क्या है, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, जो कि एम्प्लॉय को उसका बिहेवियर कैसे रखना है वो बताता है, और कंपनी को एक्शंस कैसे करने चाहिए वो बताता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत तरीके से बन सकते हैं, तो मैंने आपको ये क्लियर कर लिया। अब मैं आपको एक कुछ एरिया क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं पहले ये बताती हूँ। क्वेश्चन ये बोलते हैं कि आपको स्ट्रेट अवे मैकेंजी 7S मॉडल पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन ये बोल सकता है कि सबऑर्डिनेट गोल्स, यानी ये जो मिडिल वाला है, इज सुप्रीम टू द अदर, डू यू एग्री। तो आप इन केस में दोनों बोल दो, नहीं भाई एग्री आप इसलिए बोलो क्योंकि ये क्या एक नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स बताता है, गाइड करता है, एक फाउंडेशन है, ठीक है। लेकिन डिसएग्री इसलिए हो जाओ क्योंकि ये अकेले काम नहीं कर रहा है, ये इंटरकनेक्टेड है। ये देखो सारी चीजें, और हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, एक में चेंज तो सारे में चेंज। अब समझ में आ रहा है आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद और भी n नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर लिया। दूसरा मैंने आपको बताया क्वेश्चन कैसे बन सकता है। अब तीसरी बात, इसको याद कैसे करना है। तो मैंने बोला कि ये तीनों हार्ड एलिमेंट हैं और बाकी ये, तो जो दिख रहा है वो हार्ड है, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, ठीक। स्ट्रैटेजी आप अपने दिमाग से करते हो, स्ट्रक्चर जो बना हुआ है डिवीजन यूनिट, एंड सिस्टम जो प्रोसेस एंड प्रोसीजर है। तो स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, ठीक है। एंड देन उसके बाद इसको एक अलग सीक्वेंस में याद करेंगे, ठीक है। स्किल स्टाइल यानी स्टाफ का अपना स्टाइल है, उसका अपना स्किल है, ठीक है, ताकि वो सबऑर्डिनेट गोल्स को अचीव करे। तो जस्ट या इसको शेयर्ड वैल्यू भी बोलते हैं। तो आप इसको अपने तरीके से मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ ताकि आप एक बार थ्योरी को ओवरव्यू कर लेंगे, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी हेल्प यू। ओके, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्टूडेंट अंडरस्टैंड नहीं करते वो भी सब मात खा जाते हैं, क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव, और आपके क्वेश्चंस में थ्योरी ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, 5-6 मुश्किल से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साइमल्टेनियसली आपका जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मॉडल मैंने आपके सामने शेयर किया, क्विक रीडिंग कर लेंगे प्लीज़। मैकेंजी 7S मॉडल,
मैं आपको थ्योरी बार बार इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट नो आप कौन सी बुक रेफ़र कर रहे हो, आई डोंट नो उस बुक में क्या मेंशन है क्या नहीं है। ये रिसर्चर्स के वर्डिक्ट्स हैं, आप कहीं पे भी रिसर्च पेपर में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रिसर्चर्स को कंपाइल किया स्पेशली कि आप क्वालिटी आंसर्स लिखो, और एक्सप्लेन कर दिया मैंने, आपको हेल्प मिल गई, एप्लीकेशंस हो गया। ठीक है, ये 7S हो गया आपका फर्स्ट 3। देन स्किल्स टेलिंग, इसके टूल हैं, इसको आप बुक से रीड कर लेंगे। कुछ है नहीं, स्टेप्स है भाई कि आपको एरिया आइडेंटिफाई करनी चाहिए जो नहीं है लाइन है सातों में से, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद उसको डिज़ाइन करो फिर से, है ना, फिर डिसाइड करो कहाँ पे क्या क्या चेंजेस लाने हैं, फिर वो चेंजेस लेकर आओ, ठीक है, फिर रिव्यू करते रहो लगातार, ठीक है। चलो शेयर कर देती हूँ, ठीक है, इसको कोई क्रिएट कर लेंगे। McKinsey 7S मॉडल, ठीक है। विद दिस वी completed our the nature और डिटेल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी भी एस्पिरेंट को कोई भी डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। रिवीजन के लिए मैंने आपको जैसे बताया है, आप उसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करें। स्क्रीन शेयरिंग हम आपके साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बुक्स ऑलरेडी परचेज़ करके रखी हैं बट उनको उससे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम स्क्रीन शेयरिंग कर देते हैं। स्टिल उसके बाद भी हमारी जो बुक्स हैं बहुत ही फिजिबल हैं ताकि आप उनको अफोर्ड कर सकें, और हम सॉफ्ट कॉपी ही बुक अभी अवेलेबल करा रहे हैं। अभी हमारा कोई भी ऐसा थॉट नहीं है कि हम हार्ड कॉपी की बुक्स पे जाएं। स्टिल वी आर प्लानिंग ऑन इट बिकॉज एट एंड वो आप स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, तो इसलिए हम उसके लिए प्लान नहीं कर रहे हैं। स्टिल अगर आपका कोई स्टूडेंट का स्पेशल रिक्वेस्ट आएगा तो हम उसको इंडिविजुअली कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो विद दिस वी क्लियर द मैकेंजी 7S मॉडल। थ्योरी पे कमांड करेंगे अच्छे से, इसको वीडियो के थ्रू 4-5 बार रिवीजन कर लेना ताकि एक ही बार में क्लियर हो जाए। बहुत सारी थ्योरीज कवर करेंगे इस पूरे कोर्स को, और सारे लेक्चर्स को हम इसीलिए रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम आपके साथ स्क्रीन शेयर कर सकें और आप उसका बेनिफिट उठा सकें। एंड यू वोंट बिलीव, हमने बहुत सारे एम्पल्स को वीडियो लेक्चर्स कवर किए थे जिसको डिस्कार्ड करके हम आपके पास रिवाइज लेक्चर ले रहे हैं। इट्स जस्ट बिकॉज कि आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। तो हार्ड वर्क कीजिए, अगर ये प्लीज़, और कोई डाउट हो तो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।